Hi class 11. Today we are discussed about to discovery of protons. Previous lecture we are discussed about to discovery of electrons, nature of electrons. Today we are talk about to the discovery of protons. Discovery of electrons. After that, Goldstein 1836. Goldstein 1836. The presence of negative charge, electrons and atoms suggested that there must be some positive charge particles. It means जब वो गोल्ड हमारे पास जे थॉमसन का जो मॉडल था उसमें जे थॉमसन ने ही बताया था कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद वहां पे सब जितने भी साइंटिस्ट लोग थे उनका माइंड क्लिक करा कि जब उन्होंने कहा कि किसी भी एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण सबको ये पता था कि पूरे एटम्स पे क्या होता है, होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उनको यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन्स पे उनको नेगेटिव चार्ज मिल गया था तो उसके बाद उनके दिमाग में एक बात आई किसकी, गोल्डस्टीन की, कि क्योंकि जब एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा, एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा हो, नेगेटिव चार्ज को, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं और दोनों को न्यूट्रलाइजेशन कर रहा होगा इसमें। तो उसके बाद यही माइंड जो था यहाँ पे इन सब का माइंड ने क्लिक करा था, इसी बात को लेके चले थे। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब हुआ था? पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद तब जाके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हुआ था। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का मेन रीजन ये था कि सबको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल चुका था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद उनके माइंड में एक क्लिक करा कि जब पूरे होल कंपाउंड पे हमारे पास न्यूट्रल होता है तो कहीं ना कहीं इस पे कोई ऐसा चार्ज है जो इसको न्यूट्रल, जो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है, तो यानी कि उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन्स है इसके लिए भी इन्होंने क्या करा था, एक कैनाल ट्यूब ली थी। इसमें भी क्या करा, एक कैनाल ट्यूब इन्होंने ले रखी थी। इसमें दोनों और यहां पे भी क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए इसमें दोनों, और इन्होंने इस पे क्या करा, इलेक्ट्रोड यूज कर, दोनों और इसमें इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रोड यूज करे इसमें। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड था इस टाइप की, मेटालिक, किसी भी मेटल का हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या है, किसी भी मेटल का आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे इन्होंने इसको क्या करा, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। इसको इन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज की बैटरी से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि एक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट ली थी। इसमें इस मेटालिक को इन्होंने कैथोड कहा था, ये था यहाँ पे कैथोड। और जो इसका जो सेकंड पॉइंट था ये वाला, इसको इन्होंने बताया था एनोड। एक पॉइंट हो गया इसका कैथोड का और एक हो गया क्या, एनोड का। लेकिन यहाँ पे जो कैथोड था इनके पास, जिसको बोला था परफोरेट, इसको यूज किया था परफोरेट। अब यहाँ पे सेम इन्होंने फिर क्या करा, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर को कम करने के लिए, इसके अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए एक वैक्यूम यूज कर दिया। जैसा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया था ना यहाँ पे वैक्यूम का, ये इसका काम क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करना। जो प्रेशर है अंदर का, एयर का प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या करना, डिक्रीज करना, प्रेशर को डिक्रीज करना, प्रेशर डिक्रीजिंग। जो इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर को डिक्रीज करना। और यहाँ पे इन्होंने फिर इसको क्या कर रखा था, हाई वोल्टेज की बैटरी से जैसे कनेक्ट कर रखा है। इसमें ये इसका नेगेटिव टर्मिनल था और ये था आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल। एक साइड हो गया नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी साइड आपके पास क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल।
अब एक चीज यूज करी मैंने यहाँ पे कैथोड की तरफ, ये तो एनोड पार्ट हो गया, ये कैथोड पार्ट हो गया, लेकिन कैथोड की जगह में उन्होंने क्या करा यहाँ पे परफोरेट। परफोरेट का मतलब होता है इसमें कि जिसके अंदर होल हो। यहाँ पे जो मेटालिक लिया था इन्होंने, इसके अंदर क्या था, ये होल थी, होल, इसमें छोटे छोटे से स्पोर्स या होल बने हुए थे। अब यहाँ पे ये हो गया वैक्यूम के अंदर, हमने इसको प्रेशर को रख दिया, इसको प्रेशर डिक्रीज करने के लिए एनोड को रख दिया यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम तैयार हो गया इसका। अब यहाँ से इन्होंने जैसे जैसे हाई वोल्टेज की बैटरी से, यहाँ पे बैटरी का काम हाई वोल्टेज पावर इन्होंने देना शुरू किया इसको, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हीट होता गया, ये नेगेटिव टर्मिनल भी क्या हो रहा है, हीट होता गया। तो यहाँ पे आफ्टर दैट मतलब काफ़ी टाइम बाद जब काफ़ी हीटअप किया होगा, तो उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से कुछ रे, बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ रे थी ना यहाँ पे ये वाली, ये बीम ऑफ रे यहाँ से निकलनी शुरू हो गई। लेकिन एक बात बता दें आपको, ये जो बीम ऑफ रे थी, ये जो बीम थी लाइट की, ये क्या थी, इनविजिबल थी। अब भाई ये क्या थी, इनविजिबल रे थी। यहाँ पे जो बीम थी ये क्या थी, इनविजिबल थी। और ये क्या कर रही थी, इस होल से, ये जो हमारे पास होल है, इस होल से निकल के, इस होल से निकल कुछ रे जो इस होल से निकल के लिए यहाँ पे बाहर आती जा रही थी इस तरह से। अब ये था इनविजिबल, अब इनविजिबल थी इसमें, और इन रे को, ये तो इनविजिबल थी, इन रे को इसने कहा था कैनाल रे। यहाँ पे इस रे को जो गोल्डस्टाइन और हमारे पास रदरफोर्ड साहब थे, इन लोगों ने यहाँ पे यूज करने लगे इसको कैनाल रे। अब कैनाल रे जब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब इस होल से निकल के, इस होल से ये रे निकल रही थी, तो यहाँ पे ये तो इनविजिबल थी बीम ऑफ लाइट, तो इसमें कैसे पता चलेगा इसमें कि लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फाइड जो होता है हमारे पास, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटेड कर दे। यहाँ पे जिंक जो सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड का इन्होंने कोटेड कर दिया इसको। मतलब इसमें क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगा दी। इसमें कोटेड करना मतलब उसमें एक लेयर लगाना, उसके बाहर से एक कोट करना है, मतलब उसका क्या कर दिया, एक लेयर लगा दी। अब हुआ क्या, जैसे ये यहाँ से अब दोबारा से इसको बैटरी से कनेक्ट हो रखा है, चार्जेस जा रहा है, ये रे जो ट्रेवल कर रही थी, ये रे यहाँ से निकल के जैसे इस जिंक सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड की प्लेट पे हिट कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। यहाँ पे क्या होने लग गया था, ग्लोइंग करने लग गया था, ग्लो यानी यहाँ पे चमकने लग गया था इससे। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि ये क्या मिला, यहाँ पे जैसे ही क्या करने लगे थे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ से जो रे निकल रही थी, इस होल से होते हुए, कैथोड रे के होल से होते यहाँ पे हीट करने लग गई। हीट करने से क्या हुआ, ग्लो करने लग गई थी। तो ग्लो करने से अब उन्होंने क्या किया, एटम होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर मस्ट बी सम पार्टिकल चार्ज एटम्स। अब इन्होंने क्या किया कि जो क्या थे यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला था सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन उन्होंने कहा इसमें समथिंग तो कुछ तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसके कारण ये कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो हुआ, कैथोड रे हमारे, कैनाल रे यहाँ पे, सॉरी कैथोड रे नहीं, कैनाल रे यहाँ पे जो क्या कर रही थी, स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे निकल रही थी, कैथोड रे से होते हुए इस पे हीट करती जा रही थी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव रे थी ये, तो इन्होंने क्या करना था, नेगेटिव की तरह ट्रैवल कर रहे थे। अब इन्होंने नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसमें क्या करा कि इसी ट्यूब में, इसको अलग से बना रहा हूं यहाँ पे मैं, इसी ट्यूब के अंदर जो पूरा का पूरा ये बैटरी वाला सिस्टम जोड़ा है, इसको सेम वैसे ये डायग्राम यहीं पे होना चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक किसी मेटल की, इस टाइप का मेटल यहाँ पे यूज करा इन्होंने। अब हुआ क्या, यहां से ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है आपके पास, ये वाला जो मेटल का है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो यहाँ पे क्या था, ये कैनाल जो हमारे पास थी, परफोरेट प्लेट थी, ये आपके पास नेगेटिव का है, कैथोड है, और इधर ये आपके पास एनोड है। अब जब ये रे यहाँ से ट्रेवल करा इसने, तो ट्रेवल करने से ये डायरेक्टली यहाँ से होते हुए कहाँ जा रही, हीट करती जा रही, किस पे, वॉल पे, जो ये कोटेड ट्यूब है ना, इस पे हीट करती जा रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि इसकी एक
डार्क शैडो यहाँ पे बनती जा रही थी। यहीं पे इसकी क्या हुई, एक डार्क शैडो बनती जा रही थी इस मेटल व्हील का, जो मेटल का लिया था इन्होंने यहाँ पे, इसका यहाँ पे लाइट मेटल लिया था, इसकी एक शैडो बनती जा रही थी यहाँ पे शैडो। अब उस शैडो ने क्या किया कि उसने क्या निकाला कंक्लूजन, एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या थी, ये शैडो ठीक इसके सामने बनी और वो भी डार्क। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हमें निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो एनोड रे होती है, एनोड रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, जो एनोड रे ट्रेवल करती है वो कहाँ से कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इसी में आगे उन्होंने इसको चेक करने के लिए क्या किया, एक पैडल व्हील का यूज करा। यहाँ पे इसी तरह से वो कैनल रे है। अभी कैनल रे में यहाँ पे क्या करेंगे, कैनल रे के अंदर एक पैडल व्हील का यूज करा इन्होंने। जो हमारे पास ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये तो हमारे पास ठीक है सेम टर्मिनल है, इसमें कोई डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, जैसे पूरे चीजें इसके अंदर है वही इन सब में है। लेकिन मैं मेनली फोकस कर रहा हूं कि क्या चीज इसमें चेंजेस आ रहा है, वो सबसे मेन है यहाँ पे। तो ये था हमारे एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड रे का, और ये कैथोड रे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें एक लाइट पैडल व्हील का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इधर देखेंगे ना, यहाँ पे एक पैडल व्हील का यूज कर रहे हैं। अब वहां पे पैडल व्हील का काम क्या है, वो क्लियरली करना चाह रहा है कि रे है या कोई मटेरियल है। जो हमारे पास से कैनल रे यहाँ से ट्रेवल कर रही, ये क्या है, एक लाइट है या ये कोई मटेरियल है, मटेरियल का क्लियर करना था उसको। अब हुआ क्या कि वही एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है हमारे पास, रे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ क्या कर रहे थे, यहाँ पे मूव कर रही थी। तो इस पैडल व्हील पर जैसे ही टकराने शुरू हुई तो क्या हुआ, इसके अंदर रोटेशन होना शुरू हो गया। तो जैसे ही इस पैडल व्हील के अंदर रोटेशन हुआ, इससे हमें ये मिला कि जो एनोड रे होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारे पास, ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल देने इस पे, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यहाँ पे जो हमारे पास जो एनोड रे था, यहाँ पे क्या था, एक मटेरियल पार्टिकल्स था इसमें। और एक एक्सपेरिमेंट और था उसका, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसी वाले डायग्राम में देखना इसको, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक प्लेट यूज कर दूं, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दूं और इस इलेक्ट्रिक प्लेट पे नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं मैं किसमें, इलेक्ट्रिक प्लेट पे। तो ये क्या करते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इसको अब चार्ज पता करना हमें कि जो हमारे पास कैनल रे उस पर चार्ज क्या है। तो होता क्या है, उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जो ये रे ट्रेवल कर रही थी नेगेटिव टर्मिनल के लिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये रे क्या हो गई, इनका डिफ्लेक्शन हो जाता है किसकी तरफ, यहाँ पे इस नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो लगा रखा था नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो पॉजिटिव जो रे थी हमारे पास, ये किसकी तरफ डिफ्लेक्शन हो गया, जो रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड टू नेगेटिव। तो इससे भी हमें क्या मिला कि जो ये कैनाल रे थी, इस कैनाल रे का जो चार्ज होता है, कैनाल रे का जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज की तरफ ये क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो इससे हमें ये मिला, ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के पॉइंट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का जो सबसे पहला पॉइंट निकला था वो ये निकला था कि क्या, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का जो सबसे पहला पॉइंट ये निकला था कि जो होता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन का, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड रे के डिस्कवरी के बाद उनके दिमाग में ये आया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने सोचा जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई न्यूट्रल कर रहा है। जो न्यूट्रल कर रहा था वो था प्रोटॉन्स।